अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहबज़ादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमज़ाद के ज़ाहिर होने पर क्या करना चाहिए। यानी कोई भी हमज़ाद का चिल्ला कर रहा है और हमज़ाद जब सामने आए तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक बात याद रखें, सबसे पहले हमज़ाद को सामने देखकर और उसको बातें करते सुनकर आमिल को किसी किस्म का खौफ दिल में नहीं लाना चाहिए, वरना नुकसान होगा। सिर्फ नुकसान ही नहीं होगा बल्कि खौफ जान है, ठीक है, क्योंकि जान भी ले सकता है उस वक़्त अगर आप डर जाएंगे तो। दोस्तों, इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात और खुदा पाक का जुज़्व लतीफ़ है, दरअसल इसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी गज़ंत नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। दोस्तों, कुदरत कहती है कि झूठ ना बोलो, किसी को धोखा मत दो, हरामकारी ना करो, हमेशा इबादत इलाही में मशगूल रहो और अज़ाब खुदा से डरो। जो शख्स कादर कुदरत के अहकाम की खिलाफवर्जी नहीं करता, कुदरत हर मुश्किल से मुश्किल इसकी माउन होती है, ठीक है। यानी हर मुश्किल से मुश्किल काम में भी इसकी माउन होती है और इसके सर पर नाजिर होने वाली हर आफत का दफिया खुद ब खुद करती है, ठीक है। दोस्तों, किताबों में लिखा है कि हमज़ाद एक खौफनाक हस्ती है, इससे हमेशा एतराज़ करना चाहिए कि जो कि ऐसा करते हैं वो झक मारते हैं। जैसे कि हमने पहले बयान किया कि हमज़ाद कोई जिन या भूत नहीं है बल्कि इंसान का अपना ही जिस्म लतीफ़ है, ठीक है। इसकी शक्ल का आईना। दोस्तों, जिस तरह आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं इसी तरह हमज़ाद होता है, ठीक है, सेम आपकी शक्ल का। दोस्तों, फिर अपने ही मुवक्किल से, अपने ही इंसान, अपने ही दूसरे जिस्म से आप खौफ क्यों खाएं, ठीक है। आईना में अपना अक्स देखकर जब कोई शख्स हरासा नहीं होता तो अपने जिस्म को देखकर वो खौफ क्यों खाए, ठीक है, क्योंकि ये इंसान का दूसरा जिस्म होता है, रूहानी जिस्म। दोस्तों, हमज़ाद के ज़ाहिर होने पर इसके और आमिल के दरमियान अमूमन ये बातें होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमज़ाद, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आमिल, मैं तुझे अपने बस में करना चाहता हूँ। हमज़ाद, मुझे मुसख्खिर करके आपको क्या फ़ायदा होगा? आमिल, मैं अपने कामों में तुझसे मदद लिया करूँगा। हमज़ाद, आज से आपका ग़ुलाम होता हूँ लेकिन फ़लाँ शर्त है। दोस्तों, ये हमज़ाद कहेगा कि मैं आपका ग़ुलाम ज़रूर बन जाता हूँ लेकिन फ़लाँ शर्त है, ठीक है। आमिल, अपनी अक्ल और ज़हन मशवरा लेकर बशर्ते कि हमज़ाद की शर्त बिल्कुल बेज़रर और नहायत आसान हो, वो शर्त कहे कि मुझे मंजूर है, ठीक है। दोस्तों, हमज़ाद जो भी शर्त पेश करे उसको अगर सख़्त तरीन शर्त है तो उसको इनकार कर दें, वो कबूल मत करें, ठीक है। उस वक़्त हमज़ाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस वक़्त सब कुछ आपके इख्तियार में होता है। बाज़ वक़्त हमज़ाद कोई ऐसी शर्त बताता है जिसका बजा लाना दुश्वार होता है। मसलन वो कहेगा मुझे रोज़ाना पेट भर के खाना खिलाओ, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। दोस्तों, ऐसे काम में, ऐसी घड़ी में बहुत ही हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, ठीक है। कड़ी से कड़ी वो शर्त पेश करेगा और आपका काम है रद्द करते चले जाना, ठीक है। इस वक्त सब कुछ आमिल के इख्तियार में होता है, मगर जब एक मर्तबा अहद व पैमान हो गया तो फिर पूरी ज़िंदगी इसमें किसी किस्म का भी रद्द बदल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सब कुछ आमिल के इख्तियार से बाहर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये वक्त होशियारी का होता है। दोस्तों, बाज़ हमज़ाद तेज़ तबीयत के होते हैं और तस्ख़ीर होते वक़्त आमिल को धमकाते हैं और गुस्ताखी से पेश आते हैं। ऐसी हालत में आमिल को चाहिए कि अपना रोब राब कायम रखे
और ईंट का जवाब पत्थर से दे। ठीक है, हमज़ाद अगर सख्त जवाब देता है तो आपका भी काम है सख्त हो जाए उसके साथ। ठीक है, वो खुद ब खुद नरम हो जाएगा और आजिज़ी करेगा। ठीक है दोस्तों, मुनासिब ये होगा कि इस वक्त हमज़ाद से कोई निशानी ले ली जाए इस बात के सबूत के लिए कि वो हमारा हल्का बगोश हो गया, यानी हमारे ताबिया हो गया है। ठीक है, बशर्ते कि अहद व पैमान के वक़्त इस बात का इंसदाद ना किया जाए, तस्खीर हो जाए, पर हमज़ाद हर वक्त साए की तरह आमिल के साथ रहता है। ठीक है, वो कभी जुदा नहीं होता है। दोस्तों, आमिल दूर दराज के तवाइफ, मेवा जात और बहुत सी चीज़ें आसानी से ला कर दे सकता है। 7 समुंदर पार गए हुए अजीज़ों की ख़बरें ला कर दे सकता है, हर घड़ी की खबर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, कई कमज़ोर दिल आमिल हमज़ाद के हमेशा साथ रहने से घबराते हैं। ठीक है, इनकी तबीयत में एक किस्म का खौफ पैदा हो जाता है, इसलिए इस बात का इकरार हमज़ाद से पहले रोज़ ही कर लेना चाहिए कि मैं जब तुमको बुलाऊंगा तब तुम आओगे, वरना कभी भी मत आना। जब तक मैं ना बुलाऊं आप मेरे पास मत आना और ना ही मेरे आराम में खलल डालना। दोस्तों, ये थी बहुत ज़रूरी बातें। जब भी कोई अमल करे तो ये बातें ज़हन में रखें। ठीक है, मुकम्मल मज़बूत इरादे से अमल करें। इंसान कामयाब तभी होता है जब वो मज़बूत इरादा करता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।